साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। मागा मपदा मागा रे सरे मपा मगरे निसा। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुमने पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। मागा मपदा मागा रे सरे मपा मगरे निसा। अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। ओम शांति। हम देख रहे थे गीत जब बज रहा तो सबके कान हिल रहे थे और होठ मुस्कुरा रहे थे। बहुत अच्छा है। सभी के मन में लग रहा था कि हमें आगे क्या करना है। हाँ? गीत का मुख्य
शब्द ही है। बहनों अभी देरी नहीं लगाओ। हाँ? देरी लगा रही हो क्या? नहीं ना, एवर रेडी है ना? हाँ? सभी एवर रेडी है कि बंधन है? अगर अभी बाबा जो भी आप सभी इतनी आई है बाबा की सिकी लदी कुमारियां, अगर बाबा आपको ऑर्डर करे अभी अभी तो आपको ये करना है, तो करने के लिए तैयार है? हाँ, हाथ उठाओ। हाँ हाँ, देखो सोच के करना है, फिर नहीं कहना मैं तो चाहती हूँ लेकिन कहेगी क्या? नहीं, बाबा कहे टोकरी फेंको तो फेंक देंगे। घर से आ जाओ स्टेज पर, सेंटर पर तो आ जाएंगे। अच्छा दादी, इतने हैंड्स मिल गए तो बस मेरा ही पार है। और फिर कहे अभी बस फिनिश, सेंटर पर जाना है, घर नहीं लौटना है। फिर कहेंगे कपड़े तो ले आए, छुट्टी तो ले आए, मम्मी को तो कह के आए, डैडी को कह के आए, हम बहनों को कह के आए। नहीं कहेंगी? हाँ, थोड़ा तो ऐसा हो रहा है। नहीं हो रहा है? जो ऐसी एवर रेडी है, बाबा ने कहा और आपने किया, वो हाथ उठाओ। ऐसे नहीं मन से उठाना भाई। अभी टीवी में निकालो इनों का, अरे हिम्मत है, हमारे साथ बाबा है, क्या बड़ी बात है। अभी हाथ उठाओ। अरे वाह भाई दादी, आप देख रही हो ना दादी, देखो कमाल है, ये तो इतने हैंड्स मिल गए। तो मैं तो कहती हूँ अभी बाबा जो कहता है विश्व में सेंटर जहाँ नहीं खुले है वहां खोलो, फिर तो खुल जाएंगे। मुबारक हो भाई, ऐसी कुमारियों को तो 10-10 मिठाई खिलानी चाहिए। बहुत अच्छा, दिल खुश कर दी दिलाराम बाबा की और दादियों की। इसीलिए आपको दिल खुश मिठाई जरूर खिलाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा। आपने तो, मैं समझती हूँ जितनी भी बच्चियां हो चुकी है ना, उससे सबसे ये बच्ची सुभान अल्लाह है। क्योंकि देखो इतने हैंड्स बाबा को मिल जाए तो बाबा साकार में अगर होता ना तो बाबा ऐसे आपको गले लगाता, लेकिन अभी अव्यक्त रूप में लगा रहे। हाँ, सामने है ना अव्यक्त रूप में। बाबा कैसे इतनी बड़ी बड़ी बाहें बाबा की हो जाती है, सब उसमें समा जाती है। तो बाबा जो आपने संकल्प किया है उसके लिए बाबा आपको अपनी बाएं, ऐसा हार मिलेगा सतयुग में भी नहीं मिलेगा। सोना चांदी क्या, वो कोइन का हीरा हो, क्या भी हो, उसका भी हार हो ना तो भी उसके आगे कुछ नहीं। बाबा के एक अव्यक्ति, बाबा के फरिश्तों के बाहों की माला वो कभी पड़ सकती है किसके गले में? हाँ, अभी संगम पर आपके गले में पड़ रही है। कितने भाग्यवान। दिल कहती है ना वाह बाबा वाह, क्या बोलो, वाह बाबा वाह, फिर बोलो वाह। कितना मजा है। और हमको तो याद है कि बाबा को ऐसे रतन ही बहुत पसंद आती है जो एवर रेडी हो।
जैसे आपने हाथ उठाया ना, भाई हमको जो बाबा आज अभी ऑर्डर करेगा वो करेंगे, उठाया ना हाथ, पक्का है ना? ऐसे तो नहीं अभी आधा हो जाएगा, नहीं ना? अच्छा, हम लोगों ने तो ये बहुत किया है। मेरे को एक कहानी याद आ रही थी। हम जब पाकिस्तान में थे ना, तो जो हमारा मकान था ना, वहां हम मम्मा के साथ रहते थे। बाबा हमारे से अलग रहते थे, कराची पाकिस्तान में। और हम लोग तब तो 11-12 साल के थे, अब तो हमारे से बड़े हैं सभी। तो हमारा जो मकान था वहां से ट्रेन जाती थी, वो कैंटोनमेंट स्टेशन पर जाके रुकती थी। तो 10 मिनट पहले वो ट्रेन वहां से हमको दिखाई देती थी। गैलरी में हम खड़े होते थे ना, तो दिखाई देती थी ट्रेन जा रही है। बाबा भी देखता था, ट्रेन का आवाज तो बहुत जोर से होता ही है। तो बाबा उसी समय ऑर्डर करता था कि बच्ची, तुमको इसी ट्रेन में फलाने स्थान पर जाना है। अभी 10 मिनट लगेगा स्टेशन पर पहुंचने में, 10 मिनट वहां रुकेंगी। और कितना रुकेंगी? 20 मिनट। और हमको जाने में कार में समझो 5 मिनट लगता था, कोई ज्यादा दूर नहीं था। बाबा ऑर्डर करता था, इसी ट्रेन में आपको जाना है, आप इतने में तैयार हो सकते हैं? इतना ऑर्डर बाबा के हम लोग मानते थे। तो बहुत खुशी की बात है जो इतनी कुमारियां इस भट्ठी में आई हैं। और भट्ठी का मतलब ही है परिवर्तन होना। आप देखेंगे भट्ठी माना जिसमें आग जलती है, तो हमारी योग की अग्नि है, स्थूल आग नहीं है, लेकिन योग अग्नि है। तो अग्नि में कोई भी चीज डालेंगे वो परिवर्तन हो जाएंगी, जैसे डालेंगे वैसे नहीं निकलेंगी, बदल जाएंगी। कच्ची ईंट को डालते हैं, पकी होकर के निकलती है, देखा होगा या सुना होगा। सोने मिक्स को डालते हैं, अलग हो जाता है, सच्चा सोना अलग हो जाता है। तो हम भी इस भट्ठी में जो इकट्ठे हुए हैं वो परिवर्तन के लिए इकट्ठे हो। परिवर्तन जरूर करना है, और परिवर्तन हमको ऊंचे से ऊंचा करना है, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? कोई महात्मा के है, धर्मात्मा के है, किसके है? परमात्मा के। तो परमात्मा को कहा ही जाता है ऊंचे से ऊंचा। तो उसके बच्चे वो परिवर्तन क्या करेंगे? ऊंचे से ऊंचा परिवर्तन करेंगे ना। साधारण तो होता ही रहता है। तो ऊंचा परिवर्तन है, एक शब्द सिर्फ परिवर्तन में लाना है। जो बाबा कहता है वो करना है। बाबा का कहना और हमारा करना, ठीक है? पसंद है? बाबा ने कहा, हमने किया, तो ऐसा परिवर्तन आएगा या सोचना पड़ेगा? बाबा कहते हैं ना, बाबा हंसाता है ना, अव्यक्त बाबा। तो कई बच्चे क्या कहते हैं? हाँ बाबा, अच्छी बात तो बड़ी अच्छी है, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे तो सही, करेंगे। तो गे कौन करता है? गे कौन करता है? छोटे बच्चे। तो बाबा को गे की भाषा नहीं अच्छी लगती। बाबा कहता है गे नहीं करो, करना ही है। ये है दृढ़ संकल्प। और दृढ़ संकल्प में सचमुच इतनी शक्ति है जो हमने तो सब अनुभव करके देखे हैं इस लाइफ में। तो दृढ़ संकल्प में इतनी ताकत है जो असंभव भी संभव हो जाता। हम लोग जब सेवा में निकले हैं तो
हम लोगों को निमंत्रण नहीं था। बाबा ने कहा लखनऊ जाना है, आज अनाउंस हुआ, जैसे वारंट निकलता है ना कोर्ट में, तो बाबा हमको पहले नहीं बताता था तुमको जाना है। सभा में क्लास होता था ना, क्लास के बाद बाबा अनाउंस करता था 2 बच्चियों को यहाँ जाना है, फलानी फलानी बच्ची को जाना है। हमारा जब आया, मैं अपना ही सुनाती हूँ, हमको बाबा ने कहा आपको लखनऊ जाना है। हमने कहा बाबा, दिल में सोचा, बाबा के आगे तो बोला नहीं, लेकिन दिल में सोचा कि लखनऊ की स्टेशन ही नहीं देखी है और ट्रेन में चढ़े हैं वो भी हमको याद नहीं, ट्रेन कैसी होती है, क्या होता है, और फिर कहाँ जाएंगे। अच्छा लखनऊ में तो जाए, चलो ट्रेन में उतर जाएंगे, रहेंगे का निमंत्रण तो कुछ नहीं, कहाँ जाएंगे, उतरेंगे तो सही स्टेशन से, लेकिन कहाँ जाके रहेंगे। और बाबा कहता था अरे बच्चिया, अंधों ने मुल्तान ढूंढा था, तुम तो त्रिकालदर्शी हो, अभी क्या बोलेंगी। बाबा के आगे बोल सकते हैं। बाबा कहता था तुम त्रिकालदर्शी हो। हाँ बाबा, तो त्रिकालदर्शी अंधों ने मुल्तान ढूंढा, त्रिकालदर्शी लखनऊ नहीं ढूंढ सके। हाँ बाबा ढूंढ लेंगे। लेकिन सचमुच हम आपको सुनाएं, बाबा से इतना प्यार था, इतना प्यार था, और उनके आगे तो आपके लौकिक माँ या ये नौकरी की टोकरी जो उठाती हो वो कुछ भी नहीं है। बाबा का प्यार आप सोचो, 14 वर्ष बाबा बम्मा के पालना में हम रहे, 14 वर्ष। आप सोचो ऐसे परमात्म पालना 14 वर्ष ली, और बाबा ऑर्डर करे लखनऊ जाना है। बाबा हम तैयारी तो करेंगे, बस 2 दिन तैयारी करने के लिए मिलेंगे बस। भाई कपड़े थोड़े भिगाएंगे, थोड़े तैयार करेंगे, कुछ करेंगे तो सही ना। 2 दिन बस, 2 दिन में जाना ही है। लेकिन बाबा का प्यार था ना, तो प्यार में हमको कुछ नहीं सोचता था, बस बाबा ने कहा हमको करना ही। और सचमुच हम लखनऊ में गए, मैं और हमारे साथ एक मेरे से छोटी थी आयु में, हमारे से एक छोटी बहन थी और मैं थी, हम दोनों गए। अभी स्टेशन पर तो उतर गए, जाना कहाँ, रहने का कहाँ होता है हमको क्या पता। हम तो घर से आए, घर से भी तो छोटे ही आए ना, 9 वर्ष की हम आई थी। और 9 वर्ष में क्या होता है, खाओ पियो मौज करो, गाड़ियों में घूमो, नौकरों में पलो, और क्या होता है घर में। तो हमको बाबा ने कहा जाना है, लेकिन कहाँ जाए, किससे पूछे कहाँ जाए। फिर हम लोगों ने रिक्शा वाले से पूछा, भाई यहाँ कोई मेहमान आता है, कहाँ रहता है। तो उसने कहा धर्मशाला में रहते हैं। अच्छा भाई धर्मशाला कहाँ है, हमको एक धर्मशाला में ले चलो। गए धर्मशाला में। अरे धर्मशाला आप देख करके तो आपको पता नहीं क्या होता, इतना छोटा सा कमरा था। उन दिनों में पंखे भी नहीं होते थे, इतने आम जाम रवाज नहीं था, और छोटा सा कमरा था। उसमें हमको जो ड्यूटी में थी उससे हमने पूछा भाई हमको रहना है, तो उसने एक खटिया दी, हम 2 जने, और एक ही वार की खटिया, वो भी वो नहीं नवार की नहीं, आजकल तो प्लास्टिक की नवार होती है, लेकिन वार की खटिया, वो भी कैसी होंगी धर्मशाला में। आप सोचो क्या होंगी खटिया, वो जो है खींचते हैं ना रस्सी से उसको, वो ढीली ढाली, मतलब ऐसी एक खटिया दे दी। अब एक ही खटिया पर हम 2 सोए, एक ऐसे सोए एक ऐसे सोए। चलो
बाबा ने कहा है हमको करनी तो है सेवा। चलो सो गए। फिर गर्मी लगे, खाना कहाँ खाए बनाएंगे, तो एक अंगीठी मिली। उस दिनों में सच्चे कोयले होते थे, पत्थर का नहीं था, सच्चे कोयले थे। और एक पंखा लिया। अभी गर्मी लगे, पंखा तो है ही नहीं, क्या करे, वही पंखा अंगीठी को, वही पंखा अपने को। ऐसे हम 4-5 दिन रहे वहां। सुबह को उठे तो सारे लोग बाथरूम के लिए खड़े हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे वो सरदार, वो हम तो वायरे हो गए। ये ऐसा भी होता है क्या? हमको क्या पता धर्मशाला क्या होती। वो लोग कहने लगे ये तो धर्मशाला में तो ऐसा ही होता है। हमने कहा हम तो स्नान कर नहीं सकेंगे यहाँ। फिर हम दूसरे दिन तो सुबह को सवेरे सवेरे उठ गए तो कोई नहीं उठता था, लेकिन 3-4 दिन वहां ही रहे। आप सोचो, सिर्फ बाबा का कहना हमको करना है। और वो तो लंबी हिस्ट्री है, वो अभी नहीं मैं बताती हूँ। लेकिन बाबा की आज्ञा मान करके हम गए और रिजल्ट उसकी क्या हुई, परिणाम थोड़ा सा सहन तो करना पड़ा, देखना पड़ा। लेकिन हमको पार्लियामेंट हाउस नहीं, जहाँ एमएलए रहते हैं ना, वहाँ एमपी तो होते नहीं है। लखनऊ में तो एमएलए ही थे ना। जो एमएलए का एक क्वार्टर्स, बड़ा अच्छा मकान बना हुआ था दारुशफा का, उसमें हमको किसने कहा तो आप चीफ मिनिस्टर से जाकर के बात करो, वो खाली पड़े रहते हैं, वो गांव में रहते हैं एमएलए, यहाँ सिर्फ कोठी पकड़ करके रख देते। तो हम, वो कहने लगा जिसने चिट्ठी दी ना, उसने कहा होना नहीं है आपका ये काम। लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूँ, अगर आप कहती है हिम्मत है हमारे में, तो आपको मैं पत्र बना के देता हूँ। लेकिन आप पत्र सेक्रेटरी को नहीं देना। सेक्रेटरी को दिया तो वेस्ट पेपर बॉक्स में जाएगा, देना चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर से उसी समय लिखाना। ऐसे ही दे दिया तो सेक्रेटरी ले लेगा। वो कहे कुछ होना नहीं है, आप वापस ही आएंगे। हमने कहा हम वापस आएंगे ही नहीं, हम चीफ मिनिस्टर को मना के ही आएंगे। अरे हमारे साथ बाबा है, क्या बड़ी बात है। हिम्मत इतनी थी, शक्ति इतनी थी हमारे में, दृढ़ संकल्प इतना था। और सचमुच हम गए। रिक्शा वाले को कहा, हमको क्या पता चीफ मिनिस्टर कहाँ रहता है। गए, रिक्शा वाले को कहा चीफ मिनिस्टर के पास जाना है। वो तो ले गया बेचारा। वहां गए तो मिलने का, जनरल मिलने का टाइम था। ये भी हमको ज्ञान नहीं, जनरल क्या मिलता है, वो क्या मिलता है। तो वहां तो लोग काफी बैठे थे। हम सभी से पूछे चीफ मिनिस्टर कौन सा है। हमको क्या पता चीफ मिनिस्टर कौन सा है। तो कहा वो अभी आया नहीं है, हम भी उसके इंतजार में है, वो आना है, अभी हम सबसे मिलने के लिए आना है। हम भी बैठ गए। लेकिन उन दिनों में हम फ्रॉक पहनते थे, फ्रॉक पैजामा, ये साड़ी नहीं पहनते थे। और बाबा ने हम लोगों को कहा था, जैसे द्रौपदी को राज जब तक नहीं मिला ना, स्वतंत्रता, तो वो बाल नहीं बांधती थी, चोटी नहीं करती थी। तो हम भी बाल खोले रखते थे उन दिनों में। तो चीफ मिनिस्टर आया अपने कमरे से, वो था ये गोविंद वल्लभ पंत, और बेचारे ने जेल बहुत भोगा था, तो उसको लकड़ी लेकर के ही चलता था, बुजुर्ग था, जेल भोग के आया था बेचारा। तो वो सामने से आया, वो आया ना, तो सभी उठे, नेचुरल, हम भी उठे। तो उसने देखो क्या किया, वो किसी के पास भी नहीं गया, सीधा ही हम लोगों के पास है। चलते चलते हमारे ही सामने आया पहले। सभी लोग बेचारे ऐसे ऐसे हो, ये क्या चीफ मिनिस्टर, हम तो नंबर में ऐसे बैठे हैं। वो सीधा हमारे पास आया और कहने लगा, बिटिया, छोटे तो हम लगते थे, फ्राक में तो और ही छोटे। तो
वो कहे बिटिया आप क्यों आई हो यहाँ, आपका क्या काम है। वो उसने बिटिया बिटिया कहा तो हमने बापूजी बापूजी का और क्या कहेंगे उसको। हमने कहा बापूजी हम एक काम के लिए आए हैं, हम तो आपकी राजधानी में ईश्वर का पैगाम देने आए हैं। अभी उस पैगाम देने के लिए हमको स्थान चाहिए। तो वो बेचारा बातें सुन के आश्चर्य में पड़ता गया, ये छोटी लड़कियां ये क्या कह रही है। तो वो कहने लगे तुमको क्या पता है, तुम तो हंसो खाओ पियो नाचो, ये क्या सेवा, ईश्वरी सेवा करेंगे स्थान चाहिए, ये क्या कहती हो। हमने कहा नहीं, हमको परमात्मा का ऑर्डर है कि आपको ईश्वरी सेवा करनी है, संदेश देना है, आपको मकान देना ही है। तो हमको कहने लगा तो यहाँ होता है वो देवता गलिंडे को कृष्ण कृष्ण ओ तो मैं कहे तो ना कमियों के बेरोस्ट करके कोई खाली हो ना स्थान तो नो को दिला दो। हमको पढ़ाया गया था सेक्रेटरी के हाथ में नहीं डालना है। तोते तो हमने कहा नहीं, हमको वो नहीं चाहिए, हमको वो दारू शफा में चाहिए। तो वो कहने लगा आपको पता है दारू शफा में कोई सिविलियन नहीं रहता, सिर्फ एमएलए रहते हैं। हमने कहा कुछ भी हो, हमको आपको वो खाली है, हमने देखा है वो कमरा खाली है, क्योंकि हमको तो पढ़ाया गया था ना, वो अभी वहां नहीं रहता है, हमको सेवा के लिए आप वहां दो। वो कहते नियम ही नहीं है ना। हमने कहा हम तो जाएंगे नहीं। और सभी वो बेचारे तंग हो गए, तो ये लड़कियां छोड़ती नहीं है और वो भी हटता ही नहीं है। चलो चला जावे ना, चला भी नहीं जा सके बेचारा। तो सभी की नजर हमारे को, ये लड़कियां छोड़े तो हमारा टर्न आवे ना, सभी हमको देखे। हमने कहा देखो बापूजी अभी हम लिखाने के बिना जाना नहीं है हमको, भले आप चले जाएंगे हम बैठे रहेंगे। वो बेचारा हमको आंखों में देखता रहे, ये क्या है, कौन आई है, क्या है। बाबा की मदद तो थी ना। तो आखिर में कहा देख, हमने कहा ये पत्र देखो, आप इसमें साइन कर दो बस। तो पत्र देखा बेचारे, सेक्रेटरी कहे मेरे को दो। हमने कहा आपके हाथ में नहीं देंगे हम बाबू। तो उसने पढ़ा कहा ये हो ही नहीं सकता ना। हमने कहा ये होना ही है, अभी आप साइन कर दो, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। तो उसको जैसे नहीं कोई बाबा बुद्धिवानों का बुद्धि है ना, तो वो बुद्धिवानों का बुद्धि उस बेचारे की बुद्धि को प्रेर रहा था। अभी वो जाए कैसे। आखिर क्या हुआ डिटेल तो बहुत लंबी है, लेकिन आखिर हमको 3 मास के लिए लिख के दिया वहां ही। हमने कहा यहां ही लिखना है। 3 मास के लिए दारू शफा में हमको छुट्टी लिख करके दी। सेक्रेटरी वो सब देख करके हैरान हो रहे थे, ये है क्या, लड़कियां आई कहां से है। तो बाबा की कमाल, हम लोगों को ये दृढ़ निश्चय था, बाबा ने कहा है वो होना ही, बस कुछ भी हो हम मानते ही नहीं थे। तो देखो दृढ़ निश्चय में इतना है। 3 मास के बाद हमारे सारे स्टूडेंट एमएलए, रहते ही एमएलए थे, साधारण तो थे ही नहीं। 15-20 एमएलए हमारे स्टूडेंट हो गए। अभी 3 मास तो पूरे हो गए। फिर वो कहे हमारे को वो नया बीच बवर में डाल के और आप जा रही है। हमने कहा बीच बवर में है, हम क्या करें, आप लोग करो। कहा नहीं, आप फिर चीफ मिनिस्टर के पास जाओ। फिर गए, फिर 3 मास और लिए, 6 मास दारू शफा में रहे। आप सोचो ये हो सकता है, ये क्या है, असंभव से संभव है ना। लेकिन कारण दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय में इतनी पावर है, जो सच्ची दिल से अगर बाबा से प्यार है आपका जिगरी,
तो बाबा ने जो कहा है वो नहीं होवे, ये हो ही नहीं सकता, असंभव है। दारू सभा में हमारे एमएलए स्टूडेंट हो गए, निमंत्रण काफी मिलने लगे, बस सेवा शुरू हो गई। बस हम लखनऊ से पार्टी लेके आए कुछ 1 साल 2 साल के बाद, लेकिन वहां ही रहे। तो देखो ये वहां तो 6 मास रहे, फिर और मकान हमको मिल गया, निमंत्रण मिल गया, तो उस मकान में गए। लेकिन ये असंभव से संभव है या नहीं है? है। इतना है दृढ़ निश्चय आपको कि कहेंगे मम्मी ये कहेंगी, बाबा ये कहेंगा, भाई ये कहेगा, नौकरी ये कहेंगी, आएगा? अभी तो हाँ हाँ कर रही हो। तो हम आपको यही सुनाने चाहते हैं। तो कुमारियों की महिमा कितनी। देखो हमारे भाई हमारे को हंसी हंसी में कहते हैं देखो 1 साल कोई बहनें आती है वो दीदी बन जाती है, हमको तो दादा कोई नहीं कहता। कहते नहीं, तो वो तो दीदियां बन जाती है, वो तो स्टेज पर बैठ के मुरली सुनाने लग जाती है, बाबा की गद्दी मिल जाती है। गुरु की गद्दी कम होती है क्या? उसमें बड़ा पावर होता है। हमको याद है एक मंदिर में हम गए भाषण के लिए, तो वो सन्यासी की गद्दी बनी हुई होती है ना, भाषण जहाँ करते हैं, तो हम लोग गए भाषण के लिए, हमको वहां बैठने नहीं दिया। कहा ये गुरु की गद्दी है ना, इस पर और कोई नहीं बैठ सकता है, आपको अलग संदली बना करके भाषण के लिए दी, लेकिन वहां नहीं बैठने दिया। और हमको तो बाबा बस टीचर बनी, सरेंडर का फॉर्म भरा और मुरली सुनाने के लिए बाबा का तख्त मिल गया। कमाल है, वो कुमारियों को कमाल है ना? है इतना भाग्य आपका। दीदी 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 छोटी होगी तो भी दीदी 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 हो गई। देखो इतना बाबा हमको भाग्य देता है। और फिर भी अगर अभी हम संगम पर नहीं लेंगे, कब लेंगे? सतयुग में तो मिलना नहीं। ये शिव बाबा का तख्त सतयुग में मिलेगा क्या? सतयुग में कौन आपकी मुरली सुनेगा? सुनेगा क्या कोई? योग भी नहीं करेगा कोई। तो इसीलिए संगम पर अभी हमको ऐसा भाग्य मिलता है। फिर और संगम का युग है, अभी भी किसके श्वास पर भरोसा है? संगम चलो, हम तो यही हिसाब लगाते हैं। बाबा ने तो संगम युग की पूरी आयु फाइनल बताई नहीं है, लेकिन हम हिसाब लगाते हैं थोड़ा अपने अंदाज से। हम कहते हैं अच्छा 1250 वर्ष तो संगम है ही नहीं, वो तो फाइनल ही है। अच्छा चलो 100 वर्ष लगा दो, हाँ अभी 7 साल हुए हैं, 100 वर्ष लगा दो। बाबा ने फाइनल नहीं किया है, न फाइनल हम भी कहते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं। अच्छा 100 वर्ष का संगम, और इसमें प्रारब्ध कितनी बनानी है? 5000 वर्ष की। हाँ सतयुग में हम राज करेंगे, द्वापुर से हम पूज्य बनेंगे, मंदिर में मूर्ति हमारी होंगी ना, आप ही पूजा आप ही पुजारी बनेंगे ना, बनेगी ना आप? हाँ कोई तो देवी हो ना। अच्छा तो आप सोचो 100 वर्ष में 5000 वर्ष की प्रारब्ध बनानी है, तो संगम युग का 1 मिनट कितना बड़ा हुआ? सोचो, अगर मानो हम 1 मिनट हम सोचते हैं अच्छा हमारा ये थोड़ा बंधन है ना, ये बंधन काट के लक्ष्य तो यही है कि ब्रह्मा कुमारी बनना है, सरेंडर ही होना है, लेकिन ये थोड़ी बात है ना। मैं कहती थोड़ी बात है, कल हो या नहीं हो आपका भरोसा है क्या? किसको मृत्यु की डेट है किसके पास? हाथ उठाओ जिसको पता हो मेरा मृत्यु इस डेट पर होना है। देखो पता है, श्वास पर कोई भरोसा नहीं। हमारे मम्मा का स्लोगन याद है?
क्या था? हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो, हर घड़ी। और हमारी चंद्रमणि दादी का जब अव्यक्त पाठ शुरू हुआ एडवांस पार्टी में, तो बाबा ने 2 अक्षर कहे थे, याद है? याद है क्या कहा था? अचानक और एवर रेडी। होशियार तो हो तुम, याद है, लेकिन कहने मात्र नहीं। अचानक और एवर रेडी, यानी समय प्रति समय बाबा हम लोगों को तैयार करता रहा है। इसका भाव है ये। तो मम्मा से लेकर के मम्मा तैयारी करा के गई है। 37 की बात है, चलो 2-4 साल के बाद का हो। इतने समय से बाबा वार्निंग दे रहा है, अब तो पैदा भी नहीं हुई होंगी कई। तो देखो, इसीलिए हमको अपने प्रारब्ध आपे ही बनाना है। एक माता थी, उसने साकार बाबा को पत्र लिखा, बाबा मेरे बहुत बंधन है, बाबा आप तो रक्षक है, बाबा आप तो ये है, महिमा बहुत लिखी, बाबा आप तो बंधन मुक्त कराने वाला है, ये है, मेरा बंधन काटो, मेरा बंधन काटो। बाबा ने हंसी में पत्र का उत्तर दिया उसको, बेटी तुमने जब कर्म बंधन बनाया तो मेरे से पूछ के बनाया था। जब आपने अपना बंधन बनाया तो काटो भी आप या बाबा आके काटे। बाबा मदद करेगा, लेकिन काटना तो तुमको पड़ेगा ना। तो बाबा ने उसको बहुत हंसी में पत्र लिखा था। भले बाबा की मदद है, बाबा हिम्मत देता है, मदद करता है। देखो हमको भी मदद की ना, बुद्धिवान की बुद्धि उसको टच तो किया ना, लेटर लिखने वाले को टच किया, फिर चीफ मिनिस्टर बेचारे को टच किया, ले ही नहीं। तो ये क्या बाबा ने टच किया ना, हिम्मत हमारी। अगर हम जाते ही नहीं, हिम्मत पता नहीं कहाँ होगा, क्या होगा, चीफ मिनिस्टर मानेगा नहीं मानेगा, तो होता था। हिम्मत हमारी, बाबा की मदद। तो हिम्मत हमारे को कई बहनें कहती है, हमारे को बाबा मदद ही नहीं करता, पता नहीं क्यों हमारा भाग्य नहीं है। औरों को हम सुनते हैं समाचार, बाबा ने बहुत मदद की, हमारे को करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता? आपने कोई पाप किया है क्या जो नहीं करेगा? आप तो शुद्ध हो, आपने कुछ किया है क्या जो बाबा मदद नहीं करेगा? बाबा तो बंधा हुआ है, लेकिन गलती हमारी एक होती है। बाबा ने कहा है, 1 कदम हिम्मत का आपका, फिर 1000 कदम मदद के। हम क्या कहते हैं, पहले मदद करें फिर हिम्मत हम रखेंगे। उल्टा हो गया ना, ये उल्टा होता है, इसीलिए बाबा सुनता ही नहीं। फिर हम कहते हैं हमारा भाग्य नहीं है, हमारा कर्म बंधन करा है, फिर कई बातें आके सुनाते, लेकिन उल्टा कर देती है। पहले 1 कदम हमारे हिम्मत का होना चाहिए, फिर बाबा की मदद है। हम कहते पहले मदद बाबा देवे फिर हम हिम्मत रखेंगे, ये है ही नहीं। हिम्मत थे बच्चे, मदद बाप है। मदद बाप, हिम्मत बच्चे है क्या? रांग है ना। तो हम रांग कर देते हैं, इसीलिए हमको मदद मिलती नहीं। समझा क्यों नहीं मदद मिलती? कई कहती है, दादी हम इतना प्यार से बाबा से रोयान करती है, हमारी दिल से पूछो, बहुत प्यार से करते। बाबा जवाब ही नहीं दिया, पता नहीं क्यों बाबा का जवाब ही नहीं मिलता है। अरे पहले बुद्धि क्लीन और क्लियर है, फोन का कनेक्शन तार ठीक है, बाबा जवाब भी देवे, कनेक्शन आपका टेलीफोन बिजी है, बाबा जवाब भी देवे तो आपको पहुंचेगा कैसे? आपके बुद्धि की तार फ्यूज है या बिजी है? बाबा जवाब भी दे रहा है, आप सुनेंगे कैसे? सुन सकते हैं क्या? फिर दोष देते हैं हम बाबा के, बाबा पता नहीं, फिर भाग्य ही, चलो और कुछ नहीं तो भाग्य के ऊपर, बेचारे के ऊपर आके पड़।
भाग्य क्यों नहीं है? वो अज्ञान की बात हमारी पूरी हुई। अभी तो हमारा नया जन्म है ना। नए जन्म में हमको भाग्य विधाता ने जन्म दिया है। भाग्य विधाता ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमारी हो ना आप, तो ब्रह्मा को क्या कहते हैं? ब्रह्मा को कहते ही भाग्य विधाता। भाग्य विधाता ने हमको जन्म दिया और हमारा भाग्य नहीं होगा क्यों? तो किसका होगा? और किसका होगा क्या? लेकिन हम भाग्य के पात्र बने। वो नहीं कहते हैं, एक कहानी बताते हैं, कोई को पानी चाहता था बारिश में, वो जो सुराख वाला क्या कहते हैं बर्तन, उसको जो भी कहते हो नहीं, वो होता है छानने के लिए किचरा निकल जावे, पर हम सिंधी में तो वो कहते हैं नहीं, सोराख सोराख होता है छानने के लिए। तो वो लेकर के खड़ा हुआ, कहता है पानी तो इकट्ठा ही नहीं होता। पानी इकट्ठा कैसे होगा? सोराख लगा पड़ा है, पानी इकट्ठा के, बारिश तो बहुत पड़ी, लेकिन तुम बर्तन कौन सा लेके बैठी हो वो तो देखो। तो ऐसे नहीं हो कि हमारी बुद्धि जो है वो क्लियर और क्लीन नहीं है, तभी बाबा का रेस्पान हम कैच नहीं कर सकते, क्योंकि अव्यक्त है, कोई साकार में थोड़ी है। इसके लिए हमारी बुद्धि बिल्कुल क्लीन और क्लियर, तभी हमारे को बाबा का रेस्पान कैच हो सके, मदद मिल सकेगी, मदद के पात्र बन सकेंगे, नहीं तो नहीं बन सकेंगे। तो नुकसान भी हमको होता है और समझ भी कम हमारी हो जाती है। तो अपने आप को खुद ही पीछे करते, भाग्य नहीं करता, लेकिन भाग्य को बनाने का ढंग नहीं आता। दृढ़ निश्चय तो पक्का होना ही चाहिए, कोई भी काम करो आप। अभी देखो झाड़ू लगाते हैं, अगर झाड़ू है क्या, झाड़ू लगाना तो कॉमन बात है ना, लेकिन आपको अंदर में नहीं हो ये, तो मुझे अच्छी तरह से सफाई करनी है, आप झाड़ू लगा के 10 बारी भी लगा के आएंगे, फिर भी किचरा चोर के आएंगे, होता है ना। अगर आपको ये है ही मन में संकल्प नहीं कि पूरी अच्छी सफाई करनी है, कहाँ ना कहाँ ऐसे ऐसे झाड़ू लगा के, कई बहनें ऐसे करती है जैसे वो रास कर रही है, ऐसे ऐसे, क्योंकि वो अंदर में नहीं है ना, संकल्प नहीं है भाई बाबा का घर है, स्वच्छ सफाई शुद्धि रखनी, तो ऐसे ही चलाएंगे। तो किसी कामन में भी, कार्य में भी, अगर आपका संकल्प ठीक नहीं है, पावरफुल नहीं है, कभी सफलता नहीं हो, चाहे छोटा सा कार्य करो। मैंने कहा और बातें तो भूल जाएंगी, लेकिन हमारी ये चीफ मिनिस्टर की बात नहीं भूलेंगी, क्यों? कहानी है, ठीक है ना, कहानियां नहीं भूलती है, पॉइंट्स भूल जाती है। तो हम आपको दूसरा संकल्प बताते हैं, दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता है। एक हमारे पास ऑफिसर आता था, साइंस का डायरेक्टर था, हवा पानी का दफ्तर होता है ना, उसका डायरेक्टर था। तो दिल्ली में आता था, स्टूडेंट था रेगुलर, बहुत अच्छा स्टूडेंट, माथुर जी, जिसके घर में ब्रह्मा बाबा भी रहा आके। एक बारी ब्रह्मा बाबा आया था, उसके घर में रहा था, अच्छा ऑफिसर का क्वार्टर मकान था। तो वो उसको निमंत्रण मिला, नागालैंड में उसको निमंत्रण मिला, डायरेक्टर था ना, मेजर नहीं, तो वो उसको नागालैंड में निमंत्रण मिला। नागालैंड में तो सब लोग जो है ना, वो मछली या वो मार करके पशुओं को वो ही खाते, नागे है ना, वो ऐसे ही लोग हैं। तो वहां इसको कहते हैं मैं खाना क्या खाऊंगा, वहां कैसे खाऊंगा ऐसे वायुमंडल में। तो वो किट बैग बना के गया यहाँ से, थोड़ा मसाला उसमें, गैस एक कढ़ाई, मतलब जो जिसमें थोड़ा बहुत खाना बन जाए, लेकिन खाना उसने कभी बनाया ही नहीं था, ऑफिसर था ना। तो नौकर वोकर मिलते हैं ना उसको, तो नौकर का तो नहीं, ज्ञान में आने के बाद उसकी वाइफ बनाती थी।
तो उसने तो कभी खाना बनाया ही नहीं, तो किट बैग तो ले गया। तो कहता है एक दिन क्या हुआ, पहला पहला दिन बेचारे को खाना तो बनाना पड़ेगा ना, तो कहा मैंने सोचा आलू भी ले गया था, क्योंकि वहां फल ये सब्जियां मिलती है नहीं मिलती है पता नहीं, नागालैंड था ना। कहा तो मैं आलू भी ले गया था, तो मैंने आलू काटना शुरू किया। तो आलू काटा तो छिलका, आधा आलू तो छिलके में चले गए, आदत नहीं ना, तो आधे आलू तो बच गए। चलो आधे आलू बच गए तो हमने आलू की सब्जी तो बनाना फिर भी सहज। अभी पूरी कैसे बनाऊं? पूरी बनाने के लिए कहते हैं आटा निकाला, आटा गूंदने शुरू किया तो या तो पानी ज्यादा पड़ जाए या तो फिर सूखा। अभी घड़ी घड़ी पानी डालो, घड़ी घड़ी आटा डालो, घड़ी घड़ी, इतना थाल भर गया। आखिर करूं क्या? यानी पूरी तो बने ना। तो कहा आखिर मैं थक गया, मैंने कहा भाई मेरे से तो ये बनना नहीं। तो कहा आखिर भूख भी तो लगेगी ना जरूर। तो कहा, मैंने कहा अभी बाबा आप जानो, आपका काम जाने, मैं 10 मिनट योग में बैठ गया। बाबा अभी मैं नहीं कर सकता, अभी आपको कराना हो करना हो तो आप। कहते 10 मिनट के बाद मुझे ये आया, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता हूं, मैं करके ही दिखाऊंगा। ऐसे हिम्मत आई मेरे में, और सचमुच ऐसे लगा मुझे जैसे कोई मेरे से करा रहा है। ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरे से कोई करा रहा है। तो कहता है फिर मैं उठा और मैंने दूसरे परात में आटा गूंदना शुरू किया। बिल्कुल अच्छा आटा बन गया, पूरी भी बन गई, आलू भी बन गए, सब्जी भी बन गई। और कहते हैं जब मैंने खाया तो ऐसी टेस्ट अच्छी बनी थी, जो हमारी जो पत्नी थी उसने भी कभी इतनी टेस्ट वाला नहीं बनाया। तो देखो कमाल है ना बाबा की। यानी ऐसा जो असंभव चीज कभी बेचारे ने बनाया ही नहीं ना। तो क्या नहीं, दृढ़ संकल्प और बाबा की मदद दोनों चाहिए। और दृढ़ संकल्प वाले को सफलता नहीं मिले ये हो ही नहीं सकता। आप लोग ये बहाने होते हैं, नहीं दिल थोड़ी समझो, आपकी 75% तो दिल है, 25% थोड़ा सोच है, तो कभी नहीं आपको सफलता मिलेगी। फिर बहाना क्या देंगे, मेरी तो दिल बहुत है, मेरे दिल से पूछो सच्ची बहुत चाहती, लेकिन आया गया। मम्मा कहती थी लेकिन, माना किन जो है ना, किन सिंधी में किचरे को कहते थे। लेकिन तो मम्मा कहती थी किन लेकर के बैठी हो, क्या मदद मिलेंगी। लेकिन आ गए तो मम्मा बहुत हंसाती थी, कहती थी लेकिन आया माना किचरा लिया, तो कहाँ मदद मिलेंगी आपको, मिल ही नहीं सकती है। इसीलिए हम तो आपको कहेंगे कि बाबा अभी संगम को, समय को पहचानो। समय कितना हमने सुना है आपको, 1 मिनट की कितनी वैल्यू है संगम युग में। आप हिसाब में होशियार है, हिसाब निकालो। ऐसे नहीं समझो चलो 1 मास के बाद, 15 दिन के बाद, अरे जितना जल्दी हो उतना अच्छा, कोई भरोसा नहीं। अपने मन की सुस्ती को निकालो। अभी जो गीत सुना ना बहने, जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। पता है ये भाग्य, अभी कुछ भी हो जाए, दुनिया की हालतें तो देख रही हो, हालतें कितनी बदल रही है, कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है। फिर हम क्या करेंगे, समय तो चला जाएगा ना, समय थोड़ी हमारे लिए रुकेगा। इसीलिए ये हिम्मत रखो, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। हम लोग जब छोटे छोटे आए ना यज्ञ में, तो बाबा हमको कहता था तुम किसी का, हम कहते थे बाबा
हम नारी है ना, मतलब बहन है ना, तो बहन ऐसे सख्त काम नहीं कर सकती है ना, हमारे हाथ भी नरम नरम है। और हम, बाबा कहता था चप्पल सिलाई करो। अभी चप्पल में तला जो होता है ना, वो तो मोटा होता है ना, उसमें सुई डाल के और धागा निकाले तभी होगा ना पक्का। बाबा कहता था तुमको ये करना है। बाबा हमारा सुआ तो हाथ में जाएगा, चप्पल में जाएगा ही नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा बच्ची, बाबा प्रश्न पूछता है तुमसे, तो तुमने 84 जन्म लिए हैं? लिए, आपने भी लिए है ना, लास्ट जन्म है ना आपका भी। अच्छा, तो 84 जन्म में आप सदैव बहनी बनी हो या कभी भाई भी बने हो? क्या बदले होंगे ना, कभी भाई बने होंगे और कभी बहन। तो बाबा ने कहता था तुम्हारे आत्मा में दोनों संस्कार है ना, तभी तो भाई बनी ना। आत्मा में संस्कार नहीं होते तो भाई कैसे बनते? तो बहन भाई, तुम तो चतुर्भुज हो, तुम क्यों कहती हो मैं बहन हूं? बाबा इतना हमको नशा चढ़ाता था। बाबा कहता था आत्मा में तुम ये सोचती हो ना मैं कुमारी हूं। कुमारी तो कोमली होती है, उनका नल का जल्दी खुलता है, पता है ना आपको, रोना जल्दी आता है ना। वो बाबा कहता था इसका जो टंकी है ना पानी की, उसका नल का लूज है इसका, इसलिए जल्दी रो और नलके को टाइट करो। हंसाता था बाबा। तो बाबा कभी नहीं हम लोगों को इस पर ठहरने देता था। तो मैं क्या करूं, मैं कुमारी हूं ना, मैं बाबा कैसे ये इतना सख्त कैसे करूंगी, बोझ इतना कैसे उठाऊंगी? बाबा कहता था पूछो, ढंग सीखो, कैसे बाबा करें। हम पहले भी सुनाया था ना, ये क्या गेहूं और ये चावल की बड़ी बड़ी क्वांटल क्या होता है, बहुत बड़ी बोरी होती है ना, बड़ी हुई। बाबा कहता था उठाओ, भाई नहीं उठाएंगे, बहनें उठाओ। हम कहते थे हम नीचे होंगे, बोरी ऊपर होंगे। बाबा कहता था क्यों, तुम नहीं उठा सकती हो? कहो बाबा कैसे उठाएं। बाबा से विधि सीखो, जो डायरेक्शन आपको देखता है उससे पूछो भाई कैसे करें। बाबा ने पता है क्या सिखाया? 4 यहाँ खड़ा किया, बहने 4 यहाँ सामने का, ऐसे हाथ करो, ब्रिज बन गई ना। 4 इधर 4 इधर और हाथ ऐसे करो तो बन गई ना ब्रिज, हाथ की बन गई। तो बाबा ने क्या किया, जो और बहनें हैं उनको 8 को कहा बोरी उठा के इनों के ब्रिज के ऊपर रखो। उन्होंने रखी और हम गैराज तक ले गए। फिर तो सहज था ना, 8 जनी हो गई ना। हम कहते थे बाबा अच्छा उठा के यहाँ तो रख देवे, गैराज है यहाँ, हम कैसे ले जाएंगे? बाबा ने तरीका सिखाया, देख उठ जाएंगी ना, ब्रिज बन गई ना। तो बाबा कहता था ना ना, बिल्कुल नहीं करना है। ना माना नास्तिक, बोर्ड पर नाम बाबा कहता था, ये नास्तिक बनी ना, इसका बोर्ड पर नाम नास्तिक लिख करके इसका नाम नीचे लिखा। किसने हुआ नहीं, लेकिन बाबा इतना सख्त ऑर्डर करता था। अभी तो आपको दादियां दीदियां ऐसे चलाती है राजकुमारियों के माफी, थोड़ा भी कहेंगी तो लेकिन बाबा ने हम लोगों को प्यार भी बहुत दिया, लेकिन सेवा भी सब ऑल राउंड कराई। बाबा को नाजुकपन तो अच्छा ही नहीं लगता था। बाबा कहता था ये नाजुक है ना, इसको कोठी में बिठा दो महारानी बना के, सेवा नहीं कर सकती। तो इसीलिए आप चतुर्भुज हो, आप में दोनों संस्कार है, भाई का भी काम कर सकती हो, यानी हिम्मत ताकत वाला। ऐसे नहीं मैं तो नारी हूं ये क्या करूं। बाबा कहता तरीका सीखो, अगर आपको लक्ष्य होगा ना मुझे ये करना ही है तो बुद्धि चलेंगी, इन्वेंशन आएंगी, बाबा की टचिंग आएंगी। ऐसे नहीं ऐसे करो,
कई बार ऐसे होता है, कोई भाई नहीं होता है, फिर क्या करते हैं, करना ही पड़ता है ना। तो इसीलिए हिम्मत कभी नहीं हारना। हिम्मत हारी तो गई। हिम्मत और उमंग उत्साह होगा तो आपको थकावट नहीं होगी। अभी देखो, आप नाचती हो रास, गुजराती लोग सारी सारी रात डांस करती रहती है, और वैसे ही किसको कहो 1 माइल चल के आओ तो कहेंगी दादी टांगों में दर्द पड़े, और डांस करती है सारी रात। क्यों? उमंग उत्साह है। थकती है क्या? तो फर्क हो गया ना। उमंग उत्साह है तो थकावट नहीं है, उमंग उत्साह नहीं है तो थकावट 1 माइल में भी हो जाएगी। तो ऐसी ब्रह्मा को बाबा ने तो एक बारी कहा, कुमारी कुमारी शब्द नहीं कहो, कुमारी कहेंगी तो कोमल हो जाएंगी, कमल नहीं होंगी, कोमल होंगी। ब्रह्मा कुमारी कहो, ब्रह्मा कुमारी तो शक्ति होती है, कुमारी कोमल होती। ब्रह्मा कुमारी है, ब्रह्मा कुमारी तो ब्रह्मा बाबा जैसे बहादुर है वैसे हम बहादुर, ठीक है ना। इसीलिए कभी भी कमजोरी नहीं धार। फिर देखो आप विजयी हुई पड़ी है, होंगी क्या, हुई पड़ी। हमने तो अनुभव किए हैं ना, स्थापना से लेके अभी तक कितने अनुभव किए हों, लेकिन हिम्मत नहीं हारी हम लोग। हिम्मत और उमंग उत्साह बस। और ये पक्का था, बाबा ने जो कहा है वो करना ही, मुझे करना है, ये नहीं ये भी करे तो मैं करूं, नहीं, मुझे करना है। फिर ठीक हो जाता है, फिर ये इस ईश्वरी लाइफ में विजयी हो जाता है। तो आप सभी विजयी होंगी, हाँ? हिम्मत वाली, दृढ़ निश्चय वाली, या सोचने वाली, गे करने वाली? नहीं, गे नहीं करना, गे नहीं करो। गे करेंगी तो रह जाएंगी, और ये संगम बीत जाएगा। फिर कहेंगे हमको थोड़ा और कहते थे ना तो हम कर लेते थे ना। अभी कितना कहेंगे आप? बाबा की रोज मुरली कह रही है, और क्या, ठीक है। हाँ, हिम्मत वाली है, सभी हाथ उठाने में तो सभी होशियार है। लेकिन मन का हाथ उठा रही हो ना, सिर्फ ये हाथ नहीं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बड़े आवाज से बोलो। हाँ, अभी ठीक बोला। अच्छा, आपने सभी ने बाबा की रिंग पहनी? उतरेंगी तो नहीं? नहीं। तो जब दृढ़ता है, बाबा ने देखो कितना शार्ट में आपको सारी बट्ठी का सार दे दिया है। क्योंकि जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही है। हम लोगों को तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, जो दृढ़ता से सफलता नहीं हो, ये हो ही नहीं सकती है। जरूर सफलता नहीं होती है तो हमारे दृढ़ता में कमी, उसको पक्का करना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए मेरा भाग्य नहीं है, मेरे कर्मों का हिसाब है, मेरा शायद ये बहन जी मेरे को आगे नहीं बढ़ाने देती है, ये छोटी मेरे को नीचे करनी चाहिए। कई व्यर्थ संकल्प आते हैं, लेकिन कोई किसका भाग्य छीन नहीं सकता। भाग्य ऐसी चीज है, और हमारे तो भाग्य को भगवान ने बनाया। भगवान ने स्वयं हमारे भाग्य की लकीर खींची है, तो वो कम नहीं हो सकता है, बदल नहीं सकता है। कोई बदलने की कितनी भी कोशिश करे, हमारा भाग्य नहीं बदल सकता। लेकिन दृढ़ता की थोड़ी कमी होती है, अपने में संशय आ जाता है, संकल्प आ जाता है, पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं, ये तो नहीं, पता नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये तो नहीं, दृढ़ता कम कर देता है। तो अपनी दृढ़ता
से सफलता पानी ही है, ये पक्का निश्चय करो। हमको नहीं मिलेंगी सफलता तो किसको मिलेंगी? ये ईश्वरी नशा, अब मान नहीं रखना, लेकिन ईश्वरी नशा रखना। तो हमारे सिवाय और कौन आएगा बाबा का बनने के लिए? मैं ही तो हूं, और कलब कलब की अधिकारी हूं। इस निश्चय और नशे से दृढ़ता अपनाएंगे तो सफलता आपको मिलनी ही है। हो ही नहीं सकता है सफलता आपसे दूर जाए। सफलता बाबा ने कहा है आपके गले का हार है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो आपसे छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं छीन सकता। इसलिए ये पक्का, रिंग को पक्का रखना, उतार नहीं देना, माया ले जावे। ऐसे होता है ना, नहाने जाते हैं रिंग उतार के, फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं मेरी खो गई। तो ऐसे माया भी करेंगी, कोशिश करेंगी, लेकिन आप माया के हाथ में लगने नहीं देना। पक्का दरवाजा बंद। क्यों, क्या का दरवाजा बंद? ठीक है ना। दरवाजा बंद करने तो आता है ना, डबल लॉक लगाना, सिंगल लॉक नहीं लगाना। डबल लॉक है सेवा और याद, ये डबल लॉक है। तो निरंतर सेवा कईयों का क्वेश्चन है, तो हम सदा याद में कैसे रहें? इसके लिए आपको बहुत सहज साधन है। होता क्या है कि काम काज करते क्या है, योग का जो स्पिरिट है ना, जो योग की परसेंटेज है वो थोड़ी ढीली हो जाती है। तो जैसे कनेक्शन टूट जाता है तो फिर वो जोड़ने में टाइम लगता है, लेकिन कनेक्शन चलता रहे तो फिर टाइम नहीं लगता है जोड़ने में। तो आपको हम बहुत अच्छी बात सुनाने चाहते हैं। तो निरंतर आप कैसे अटेंशन रख सकती है कि कोई भी काम में बिजी हो। अकाउंट वाला भी कर सकता है, सबसे ज्यादा दिमाग का काम है अकाउंट, वो भी कर सकता है। तो एक तो देखो अमृत वेले का, हमारी दिनचर्या बाबा ने ऐसी बनाई है जो निरंतर हो सकता है। सवेरे उठ के अमृत वेला तो करना ही है, उसके बाद क्लास करना है। तो अमृत वेले 1 घंटा 4:30 से और 4 से 5 तक आप करते ही होंगे। 15 मिनट बढ़ा दो, 1 घंटा हो जाएगा। 4:45 तक होता है ना, तो 5 तक कर लो। 1 घंटा ये होगा, 1 घंटे का कोई प्रभाव कम होता है क्या? फिर आप क्लास में जाएंगी, कराएंगी या करेंगी, तो भी आधा घंटा पहले योग होता है ना, वो आधा घंटा 1.5 घंटा हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर क्लास के बाद भी होता है 15 मिनट या आधा घंटा, जितना भी कराती होंगी वो भी ऐड करो। चलो, क्लास भी हो गया। उसके बाद आप नाश्ता करते हो नाश्ता करते हो ना। तो बाबा ने क्या कहा है, जो भी खाना खाओ पहले खिलाने वाले को खिला के खाओ। नहीं खिलाने वाले को खिलाते हैं तो चोर है, गीता में कहते हैं। जो खिलाने वाले को नहीं खिला के खाता है ना, वो चोर है। तो आप चोर तो है नहीं, आप तो ब्रह्मा कुमारी हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो 5 बारी आप खाना खाते हो, 5 बारी। नाश्ता पहले सुबह को चाय पीती हो? अच्छा, नहीं पीती हो तो पानी पीती होंगी, हाँ कुछ तो पीती होगी। अच्छा, उसके बाद अच्छा नाश्ता करती हो, अच्छा फिर लंच करती हो, फिर चाय पीती हो शाम की चाय नहीं तो टोली सही, कुछ तो खाती होंगी ना। पानी पीती हो? चलो पानी पिएंगी ना। चलो, कुछ भी शाम को
जैसे नाश्ता करते हैं या कुछ भी करते हैं, नहीं करते हैं तो अच्छा है, पेट ठीक रहेगा। बाकी अगर शाम को चाय पीते हैं, पानी पीते हैं या नाश्ता करते हैं, वो भी है, फिर डिनर भी है, तो 5 बारी हुआ 5 बारी ये, और 5 बारी ट्रैफिक कंट्रोल है, तो 5 बारी ट्रैफिक कंट्रोल, 5 बारी खाना जो भी खाते हो पीते हो, 10 बारी ये हुआ। और क्लास का, अमृत वेले का, फिर रात्रि को, शाम को जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा मिले, कुछ भी मिले, और रात्रि को सोने टाइम योग करेंगी तो लिंक जुटा। अगर 10 बारी आप नियम प्रमाण, 5 बारी वो, 5 बारी वो, और 4 बारी दूसरे भी हो जाते हैं, सुबह का योग क्लास के बाद, फिर शाम को, फिर रात्रि को, तो कितना हो गया? 14-15 बारी हो जाता है। 14-15 बारी अगर आप अटेंशन दो, 3 मिनट ही सही, ऐसा नहीं है कोई दफ्तर वाले है, कोई कहाँ है, तो समझो 12 के बजाय हमारा 1 भी बज जाए तो कोई हर्जा नहीं है। टाइम नीचे ऊपर हो सकता है, लेकिन 5 बारी करना है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, जो ऐसा काम होता है जो उस टाइम नहीं कर सकते हैं, मजबूरी होती है, कर्म होता है, तो वो भले टाइम भले नीचे ऊपर हो, लेकिन 5 बारी वो, 5 बारी वो, 5 बारी दूसरा, 15 बारी आप बीच बीच में चेक करो, तो निरंतर नहीं हो जाएगा, होगा, सहज होगा। अभी ये विधि अपनाना, हाँ, वो टूटे नहीं, कनेक्शन तोड़ना नहीं, तोड़ने के बाद जोड़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अच्छा थोड़ी परसेंटेज भले ढीली हो जाए, कर्म योग में थोड़ा जो एकदम पावरफुल होता है 100%, 80%, वो थोड़ा कम होगा, कर्म योग दोनों हो जाता है ना, लेकिन टूटे नहीं। अगर टूट गया आपका, फिर जोड़ने में बहुत टाइम लगता है और वो पावर भी नहीं आती। इसीलिए ये 15 बारी पक्का करेंगे, हाथ उठाओ, 15 बारी चेकिंग करेंगे और चेंज करेंगे अपने को, हाँ। अगर बॉडी कॉन्शियस हो गए तो फिर सोल कॉन्शियस हो जाना, तो ये तो सहज तरीका है मुश्किल, कोई नहीं कर सकता है, बहुत काम ऐसा है क्या? कोई को मुश्किल हो तो हाथ उठाओ, कोई नहीं उठाता। चलो अच्छा है, शाबाश है, मुबारक हो, हाँ। तो इसी विधि से आप अपने को निरंतर योगी बना सकते हो। ओम शांति।